अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 तरह के स्टार्टर चाट्स। आप इनको स्टार्टर में सर्व करें या 1 to 1 सर्व करें। इट कुड बी ऑन एनी टेबल फॉर यू। तो सबसे पहले है चटपटे लोबिया छोले। तो चटपटे लोबिया छोले में सबसे पहले तो ये है कि इस किस्म के लोबिये का बहुत कम लोगों को पता है। मोस्टली लोगों को इस छोटे लोबिये का बिल्कुल भी नहीं पता। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको इस्तेमाल करें, और अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको ऑनलाइन कहीं ढूंढे, आपको मिल जाएगा। इसका नाम लोबिया ही होता है। लाल लोबिया मोमन राजमे को बोला जाता है। तो आपने दोनों चीज़ों को कर लेना है बॉयल। चने ओवरनाइट भिगो लें और 15 मिनट के लिए कुकर में बॉयल करें। लोबिया को आप 2 से 3 घंटे पहले भिगोएं और 15 मिनट के लिए बॉयल कर लें। और दोनों को बॉयल करने में नमक जो है वो आधा चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये जो चटनी मैंने इस्तेमाल की है, ये बनाने का तरीका भी मैंने आपको 4 फ्लेवर चटनियों की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें शेयर की हुई है। आप वहाँ से इसका तरीका देख लें। और बाकी आपने मसाला सीजनिंग जो मैंने इस्तेमाल की है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसको यूज़ करें। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करें और ये बेहतरीन सी चटपटी लोबिया छोले आपके तैयार हैं। नंबर 2 है खजूर दही फुल्की। खजूर दही फुल्की बहुत कम लोग जो हैं वो जानते होंगे इसकी रेसिपी। आपने आलू बॉईल कर लेने हैं थोड़ा सा नमक डालकर, और फुल्की जो है ये बनी होती है बेसन की। तो इसको आपने पानी डाल के 2-3 घंटों के लिए भिगोना है, या आप इसको चेक करते रहें अकॉर्डिंग टू वेदर। पानी पे डिपेंड करता है ज़्यादा ठंडा है या नॉर्मल है। तो आपने इसको चेक करना है, जब तक इसका कोर जो है वो नरम नहीं हो जाता फुल्की रेडी नहीं होगी। तो इस तरह से ये आपके आलू भी तैयार हैं और फुल्की भी आप चेक करें तो ये अंदर से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने हाथों में लेके इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि फुल्की जो है वो ढह जाए। इसको अपनी शेप बरकरार रहे तो आपने इस तरह से फुल्की निचोड़ कर अच्छी तरीके से निकाल लेनी है। अब हम कर लेंगे इसका दही तैयार। तो दही में जाएंगे नमक, मिर्च और चाट मसाला। सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही अच्छी से आपकी ये चाट, सादा सी चाट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आपने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है अच्छे तरीके से विस्क, और विस्क करते जाएं। पानी का इस्तेमाल, अगर आप दही बहुत गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर लें, और अगर दही ज़्यादा गाढ़ी नहीं है तो पानी इस्तेमाल मत करें। अब इसमें तमाम जो है वो दही में फुल्की और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। खजूर को जो है वो छोटे छोटे से काट लें और इसमें मिक्स कर दें, और इस तरह से आसानी से दही फुल्की आपकी तैयार है। तो ये नमकीन के साथ हल्का सा मीठा फ्लेवर भी आपको देगा। आप चाहें तो आप इसको मज़ीद चटनियों के साथ या पापड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको सादा तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। नंबर 3 पे हैं दही भल्ले। दही भल्लों में मैंने जो है वो घर की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इवन भल्ले तक जो हैं वो घर के बने हुए हैं। तो इसमें आपने चने, आलू और कर लेना है प्याज का इस्तेमाल। चने बॉईल करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि किस तरह से आप बॉईल करें, और इनको निकाल लें बगैर किसी मसाले डाले डिश में, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इवन हो जाए। चने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, मैंने जस्ट हल्का सा फ्लेवर देने के लिए यूज़ किए हैं। अब आपने भल्ले जो हैं वो तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखने हैं ताकि ये इनका अंदर जो है जो कोर है वो सॉफ्ट हो जाए। ये होममेड भल्ले हैं, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, या हो सकता है इस वीडियो से पहले या बाद में आपके साथ दही भल्ले की रेसिपी शेयर हो कि भल्ले कैसे बनते हैं। अब आप इसके ऊपर छिड़क दें मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, लेकिन जो नमक है वो हम करेंगे दही के अंदर मिक्स। तो सादे से दही में आपने नमक कर लेनी है अच्छी तरीके से मिक्स। अगेन अगर दही आपका बहुत गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, क्योंकि भल्ले जो हैं वो स्टिल दही को जो है ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर आपकी दही गाढ़ी है तो आप डालें, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से इसके ऊपर दही फैला दें। दही खुद ब खुद जो है वो इसके अंदर सेट हो जाएगी और भल्ले जो हैं वो इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। अब आपकी आ जाएगी मीठी चटनी। ये खुबानी की मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी साथ ही इमली की चटपटी चटनी, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर है। और इस तरह आसानी से आपकी ये डिश भी तैयार है। आप इसको एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, या आप अपनी पार्टी में इसको एज ए मेन इंग्रेडिएंट भी सर्व कर सकते हैं। दही लोबिया छोले हैं। दही लोबिया छोले में लोबिया और आ जाएंगे आपके छोले, और साथ ही हम बॉइल्ड आलू ले लेंगे। इन सब में थोड़ा थोड़ा नमक शामिल है, तो जब आप इनको बॉईल करें तो इन सब में आपने नमक डालना ज़रूरी है, वरना ये फीके लगेंगे।
तो इनको मिक्स कर लें और ठंडा होने दें, ताकि गरम-गरम अगर आप दही में डालेंगे तो दही फट जाएगी और फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा। तो इसलिए इनको मिक्स करके थोड़ा रख दें ताकि इनकी जो वो हीट है वो निकल जाए और थोड़े ठंडे हो जाए। और इसमें जाएगी हरी मिर्चें काट लें और एक प्याज काट लें। प्याज आप लंबी-लंबी बारीक-बारीक सी काट लें और ये बीन में मिक्स कर दें। अब आगे आपके मसाले हैं इंतहाई सादे, चाट मसाला, नमक और मिर्च। ये 3 चीज़ें हैं आपके इंग्रेडिएंट्स में जाएंगी, सिंपल सी हैं। अब इनको डाल के हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम फेंट कर दही। दही को फेंटना है बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि कोई लंप वगैरह इसमें ना रह जाए। और इसमें जाएगा इमली का रस। तो इतनी सी इमली, थोड़ी सी इमली आपने भिगो के रखनी है और इसका कोर जो है वो निकाल लेना है और छान के इसका पानी आप दही में डाल देंगे। तो इस तरह से एक खट्टा सा फ्लेवर भी आपके लोबिया छोले में आएगा। तो इस तरह से इसको स्ट्रेन कर लें और इसका जो इमली का पानी है वो दही में डाल के अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स और फिर डाल देंगे इसको आप चाट में। तो इस तरह से खट्टी मीठी सी और चटपटी सी दही लोबिया छोले आपके तैयार हैं। आप चाहे तो इसको एक्स्ट्रा सॉसेस के साथ भी ले सकते हैं, चटनियों के साथ, वरना ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये चारों रेडी हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा और आपके बेहतरीन से स्टार्टर भी रेडी हैं। टेक केयर, एंजॉय।